मेरा नाम डॉक्टर नईम सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं SIUT में खान हॉस्पिटल में और यहाँ साइको सोशल सेंटर पे काम करता हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी बीमारी है मिजाज की जिसके दो हिस्से होते हैं। एक में लोगों को डिप्रेशन होती है और एक में बिल्कुल डिप्रेशन के ऑपोजिट होता है। तो बहुत मुख्तसर जो डिप्रेशन लोगों को होती है तो उसमें लोग जो होते हैं वो उनको मूड उनका डाउन होता है, उदासी होती है, मायूसी होती है, ख़यालात मायूसी वाले होते हैं, उनका काम करने में जी नहीं लग रहा होता, नींद उनको नहीं आ रही होती, भूख उड़ जाती है, वज़न कम हो जाता है और उनको ऐसा लगता है जैसे वो किसी काबिल नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक कैफ़ियत होती है। फिर ये जब कैफ़ियत ख़त्म हो जाती है तो बाइपोलर के मरीज़ में इसकी ऑपोज़िट कैफ़ियत आती है। ऑपोज़िट जब कैफ़ियत आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनको ख़यालात ऐसे आते हैं जैसे वो दुनिया की हर चीज़ ही कर सकते हैं, वो बहुत ही कोई अहम हो गए हैं, या उनके ताल्लुकात या उनके पास ज़राए या उनकी सलाहियत आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गई है। और जब वो मज़ीद बढ़ती है तो वो कई दफ़ा इस तरह की बातें या इस तरह की चीज़ों में चीज़ें कर सकते हैं जो उनके अपने के नुकसान, मसलन लड़ाइयाँ लड़ना, मसलन अपने बॉस से लड़ाई लड़ लेना कि मुझे आता है तुम्हें नहीं आता, मसलन अपने बिज़नेस को गैर हकीकी तौर पे ये समझना कि हम इसे बहुत फैला लेंगे, ऐसे डिसीजन कर लेना या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना जो रियलिस्टिक नहीं हो, जो हकीकत पर मबनी नहीं हो। तो ये इसकी दूसरी वाली कैफ़ियत होती है। जो डिप्रेशन वाली कैफ़ियत होती है उसमें सिवियरिटी होती है कि खुदा न खास्ता अगर बहुत बढ़ जाए तो लोगों को ख़ुदकशी के ख़यालात भी आ जाते हैं और वो उनमें से कुछ लोग खुदा न खास्ता अपनी जान ले भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ उलट होता है कि जब वो हाई होते हैं तो जब तो ये नहीं सोच रहे होते, लेकिन जब वो वापस नॉर्मल आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हमने अपने हाई होने की कैफ़ियत में क्या क्या चीज़ें की। तो ये वो मरीज़ होते हैं जिनको जब दवा दी जाती है तो दवा से बड़ा इसका मौसर इलाज होता है, और लोग जब ठीक हो जाते हैं तो वो दवा के साथ भी तमाम वो काम कर सकते हैं जो वो जिसका उनमें पोटेंशल था। तो लेकिन दवा में ज़रा सी बारीकी ये होती है कि एंटी डिप्रेसेंट नहीं होते, बल्कि दवा में मूड स्टेबलाइज़र होते हैं। जैसे स्टेबलाइज़र होता है कि वो चीज़ों में अगर करंट कम आता है तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है, और ज़्यादा आता है तो कर लेता है, लेकिन एक ख़ास लिमिट होती है जिसमें स्टेबलाइज़र काम कर सकता है। फिर ज़ाहिर है कि ये देखना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो हो सकता है 2 स्टेबलाइज़र हो सकता है उस वक्त कुछ और चीज़ें हों। तीसरी और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मरीज़ क्या कर सकता है। तो मरीज़ ये कर सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए अपने सोने का, कि उसकी नींद नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। सेकंड चीज़, ऐसे तमाम मरीज़ अगर किसी भी तरह का नशा करेंगे तो उनकी ये कैफ़ियत दवा लेने के बावजूद भी ख़राब हो जाएगी, तो उससे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़, जब वो डाउन होते हैं, जब डिप्रेस होते हैं, जब तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब वो हाई होते हैं तो वो जाते नहीं हैं। तो उनको अपने किसी ऐसे करीबी अज़ीज़, बीवी, भाई, बहन, वालिद, वालिदा, जो भी जिसके साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है, उसको बताना चाहिए कि मेरी ये कैफ़ियत होती है, और जब वो ये कहे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो वो उनको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। दवा लाज़मी तौर पे उनको चाहिए कि वो एकदम बंद नहीं करें, क्योंकि दवा के एकदम बंद करने से भी ये कैफ़ियत जो है वो एकदम से दोबारा आ सकती है, इस कैफ़ियत की शिद्दत में तब्दीली आ सकती है। फिर एक चीज़ ये होती है कि तमाम नफ़सियाती बीमारियों में, और इसमें भी ख़ास तौर से जो वर्जिश होती है, जिस्मानी वर्जिश की बात कर रहे हैं, वो अगर आधा घंटा आप रोज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक इन दोनों कैफ़ियत में बेहतरी आती है। तो उससे जो जिस्मानी बेहतरी आती है वो तो ज़रूर आएगी, लेकिन बाकी बेहतरी भी जो है वो आती है। और आखिरी बात ये है कि अगर आप
اپنے سوشل جو آپ کے دوست ہیں جو جن کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو وقت کا ضیاع نہیں سمجھیں بلکہ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. وہ بھی آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اور بھی لوگوں کی جو جس طرح وہ بیان کریں گے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بیماری کو کنٹرول بھی کریں گے اور آئندہ کے لیے بچیں گے بھی. تھینک یو ویری مچ.